नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और पिछली क्लास में हमने किया था हमारे जो क्वेश्चन आंसर है हरियाणा जीके के क्वेश्चन बैंक जो है हमारा वहां से हमने क्वेश्चन 1 टू 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हमारा टारगेट लेके चलेंगे 51 टू 100 का। तो रेडी हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारा वो कहता है हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है या साइबर सिटी किस शहर को कहा जाता है। गुरुग्राम जो है उसको साइबर सिटी कहा जाता है। इसका रीजन है यहाँ पे आईटी कंपनीज काफी सारी हैं। दूसरा जो है कॉल सेंटर्स जो आपको पता होगा वो भी यहाँ पे काफी सारे हैं, इसलिए गुरुग्राम को जो है साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। जो फरीदाबाद है इसको कहा जाता है औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर कहा जाता है फरीदाबाद को। और जो हमारा पंचकुला है इसका हमने बात किया था कि इसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी प्रशासनिक केंद्र कहा जाता है। प्रशासनिक केंद्र जो है वो इसको कहा जाता है। सोनीपत का हमने देखा था गोल्ड सिटी, जो सोनीपत को है कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। देवीलाल चौधरी देवीलाल को किस उपनाम से जाना जाता है। तो चौधरी देवीलाल को जैसा कि आप लोगों को पता होगा लोग प्यार से ताऊ के नाम से जानते हैं, साथ के साथ इनको जननायक भी कहा जाता है। जननायक भी चौधरी देवीलाल जी को ही कहा जाता है। लोह पुरुष का अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे बंसीलाल जी हैं उनको लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और शेर हरियाणा भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो ताऊ देवीलाल है उन्हीं को शेर हरियाणा कहा जाता है। दीन बंधु कहा जाता है जो सर छोटू राम जी है उनको, सर छोटू राम जी को दीन बंधु कहा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म है वो हिसार में है, जिसको सेंट्रल लाइव स्टॉक्स फार्म भी बोलते हैं। तो ये हिसार में है। अगर करनाल की आपको बताएं तो करनाल का हमने आपको बताया था एनडीआरआई जो है करनाल में है। रोहतक में तिलियार झील हमने देखा था, तिलियार झील रोहतक में है। सिरसा में हमने 3-4 पॉइंट किए थे जिसमें से एक था सीडीएलयू, नेक्स्ट था अबूब शहर, तो ये थे हमने सिरसा में देखे थे। साथ के साथ सिरसा को संत नगरी कहा जाता था, संत नगरी कहा जाता है। तो ये तीनों हमने उसमें देखे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था फरवरी के महीने में किया जाता है, लगभग 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो कुंडली सोनीपत में स्थित है। मानेसर जो है इसको हम कहते हैं हमारा इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है मानेसर को। जो अगर बादशाह झज्जर की बात करें हमने इसमें देखा था जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो यहीं पे था। और पंचकुला के हमने आपको बताया था आईटी पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट है 56। हरियाणा की मंगोलिया के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है। जो हरियाणा की मंगोलिया झील कहा जाता है वो कहा जाता है ब्लू बर्ड को, जो कि हिसार में है। ये झील हिसार में है। तो अगर बड़खल झील की हम बात करें तो बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। अगर तिलियार झील अभी हमने देखा ये रोहतक में है। और ब्रह्म सरोवर की अगर बात करें तो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट है हमारा 57। दीन बंधु सर छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी पिछला थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो सर छोटू राम को। इनका जन्म कहाँ हुआ था,
तो गढ़ी सांपला जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इसका नाम बदल के अब छोटूराम नगर कर दिया गया है। छोटूराम नगर इसका नाम कर दिया गया है। अगर आपको मैं बैरी के बारे में बताऊं तो बैरी में हुआ था जो हमारे भगवत दयाल शर्मा है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जी जो हमारे हैं, इनका जन्म बरी झज्जर में हुआ था। और महम की अगर मैं बात करूं तो यह ये प्रसिद्ध है एक ऐतिहासिक चबूतरे के लिए, ऐतिहासिक चबूतरा है यहाँ पे, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट है 58। हरियाणा में ट्रैक्टर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जो ट्रैक्टर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है वो है फरीदाबाद में। यहाँ पे जो स्कॉट ट्रैक्टर्स हैं उनके कारखाना है, और उसके अलावा अन्य का भी जो है वो है, कारखाने जो है मिलते हैं फरीदाबाद में। तो सबसे बड़े कारखाने स्कॉट का जो है वो फरीदाबाद में है। और नेक्स्ट अगर हिसार की बात करें तो हमने देखा था स्टील सिटी, स्टील सिटी जो है हिसार था। जींद का, जींद के अंदर दूध का प्लांट भी है, अगर कल या फिर जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने नहीं किया है तो दूध प्लांट जो है वो जींद में है। सोनीपत, सोनीपत प्रसिद्ध है साइकिलों के लिए, जो साइकिल्स है वो यहीं पे बनती है। लास्ट जो साइकिल यहाँ पे बनती थी सबसे मशहूर थी वो एटलस की थी, ये अब बंद हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59। पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा साप्ताहिक पत्र निकाला था? तो पंडित नेकीराम शर्मा जो थे उन्होंने संदेश नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, जो कि भिवानी से निकाला था। भिवानी में इन्होंने ये पत्र निकाला था। और अगर मैं आपको हरियाणा तिलक की बताऊं तो हरियाणा तिलक जो है वो निकाला था श्री राम शर्मा ने, श्री राम शर्मा ने। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हरियाणा तिलक के नाम से साप्ताहिक पत्र निकाला था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट है 60। हरियाणा में लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जो हमारे बंसीलाल जी हैं उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको भजनलाल जी का बताऊं तो इनका हमने देखा था पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें, राजनीति के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य इनको कहा जाता था। और जो हमारे हुड्डा जी हैं वो पूर्व सीएम थे। अगर देवीलाल का अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था उसमें हमने ताऊ और जननायक देखा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट है हमारा 61। मुर्रा किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा हरियाणा में मुर्रा के नाम से भैंस आती है जो सबसे प्रसिद्ध है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे प्रसिद्ध है, इसको काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। तो जो भैंस का है मुर्रा नस्ल है वो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध है। अगर भेड़ की बात करें तो लोही जो भेड़ है वो हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोही भेड़। और बकरी की बात करें तो वो जमुनापारी बकरी है, वो हमारे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जमुनापारी बकरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच के, जो 1556 में हुई थी। तो पहली जो लड़ाई है पानीपत की वो हुई थी बाबर और लोधी के बीच में, उसमें बाबर की जीत हुई थी। यहाँ पे जो अकबर के जो सेनापति थे आजम खान और बैरम खान, उनकी जीत हुई थी। जो तीसरी लड़ाई है वो हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। और जो हुमायूं और शेर शाह है इनके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट है 63। हरियाणा का अनाज बैंक, पहला अनाज बैंक कहाँ खुला? तो हरियाणा का जो पहला अनाज बैंक है वो पानीपत में खुला था। अगर मैं आपको करनाल का बताऊं तो करनाल का हमने देखा था एनडीआरआई और धान का कटोरा इसको बोला जाता है, धान का कटोरा यानी राइस बोल। फतेहाबाद का हमने देखा था पिंक सिटी, हिसार का स्टील सिटी। तो जो अनाज बैंक है, जो पहला अनाज बैंक है वो पानीपत में खुला था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। एनडीआरआई कहाँ है? अभी हमने देखा जो एनडीआरआई है ये करनाल में स्थित है। एनडीआरआई जो है करनाल में है, ये 1955 में खुला था। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं क्वेश्चन नंबर 55, फल्गु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? फल्गु मेले का जो आयोजन है वो हमारे कैथल में किया जाता है। कैथल में एक गांव का नाम है फरल, यहाँ पे जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। जींद का अगर मैं आपको बताऊं तो जींद में पांडु पिंडारा, इसको लघु हरिद्वार भी कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। साथ के साथ जींद में ही हमें हमने बात की थी हार्ट ऑफ हरियाणा, सिरसा है। सिरसा की हमने 4-5 चीजें देखी थी, जिसमें अबूब शहर, डेरा सच्चा सौदा है, तारा बाबा कुटिया है, संतों की नगरी इसको कहा जाता है। तो ये सब हमने देखा था। हिसार में है, अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो अग्रवा धाम, धाम जो है वो हिसार में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट है 66, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था 65, ये है 66। अग्रवा धाम किस जिले में स्थित है? अग्रवा धाम अभी हमने देखा हिसार जिले में स्थित है, जो अग्रवा धाम है वो हिसार में स्थित है। फतेहाबाद के नजदीक पड़ता है ये, फतेहाबाद और हिसार के दोनों के बीच में है। सिरसा में हमने देखा था तारा बाबा कुटिया है। जींद में अभी एक रानी तालाब के नाम से भी, हम लास्ट हमने पांडु पिंडारा देखा था, रानी तालाब के नाम से भी है एक जींद में जगह है, ये भी एक धार्मिक स्थल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66, अग्रवा धाम हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 67। हरियाणा में प्रसिद्ध साइकिल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो प्रसिद्ध साइकिल साइकिल उद्योग के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जिला है वो सोनीपत है। ऐसा इसलिए कि लास्ट हमने जो बताया था कि जो एटलस की साइकिल है वो यही बनती थी, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। अगर पानीपत का बताएं तो पानीपत के अंदर हमने जो देखा था बुनकरों का शहर, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। फरीदाबाद के अंदर ट्रैक्टर, और रेवाड़ी के अंदर पित्तल के बर्तन हमने देखा था, इसको पित्तल नगरी कहा जाता है वो इसी वजह से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट है 68। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? जो ये अभियान है ये लड़कियों के लिए शुरू किया गया था, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी पानीपत से 22 जनवरी 2015 से, जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। सिरसा का बताएं तो सिरसा के अंदर जो सेक्स रेशो है वो इसमें सुधार हो रहा है, सेक्स रेशो में सुधार हो रहा है। और गुरुग्राम के अंदर जो है हमारा लिटरेसी रेट महिलाओं के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। अगर कहें महिला साक्षरता दर जो है वो
साक्षरता दर बढ़िया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी पानीपत से 22 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है 69। कल्पना चावला का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये हमने कल्पना चावला के बारे में हमने जाना था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में हुआ था। और करनाल में ही इनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज भी है, जो कॉलेज है इन्हीं के नाम पे है और करनाल में स्थित है। इनके जन्म से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो विवादित है, लेकिन मेनली अगर इनका जन्म देखा जाए तो वो 1962 में हुआ था। अगर हमें देखने को मिलता है तो 17/3/1962 में देखने को मिलता है, लेकिन जो इनके डॉक्यूमेंट में वो दर्ज है वो 1961 का जन्म है, 1/7/61 का। तो अगर हमें 62 ऑप्शन में मिलता है तो हमारा मेन आंसर जो है यही रहेगा। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70। गोल्डन सिटी या गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है? ये हमने काफी बार पढ़ लिया, जो सोनीपत है उसको गोल्ड सिटी कहा जाता है। फरीदाबाद के बारे में भी हमने पढ़ लिया, करनाल के बारे में पढ़ लिया, पानीपत के बारे में काफी सारे पॉइंट देख लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट है 71। रानी तालाब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये भी हमने थोड़ी देर पहले ऑप्शन में देखा था कि जींद में जो है वो रानी तालाब स्थित है, और ये एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल माना जाता है। धार्मिक स्थल हिसार में है गुजरी महल, जिनमें हो गया रोहतक में हमने देखा था तिलियार झील। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये हमें 2011 के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा हुआ है। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो पंचकुला था। जो पंचकुला है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चरखी दादरी तो उस समय बना भी नहीं था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। अंबाला का नाम किसके नाम पर पड़ा माना जाता है? कि जो अंबाला है वो किसके नाम पे माना जाता है? तो माता अंबा, आमों की अधिकता और अम्ब राजपूत, इन सभी के नाम पे ही माना जाता है कि अंबाला का नाम पड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी माता अंबा, आमों की अधिकता के कारण और अम्ब राजपूत जो है वो अंबाला से थे, तो इस वजह से अंबाला का नाम इन पे पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। हवाई चप्पल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हवाई चप्पल के लिए महेंद्रगढ़ जिला जो है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि नारनौल के अंदर जो है सबसे ज्यादा हवाई चप्पलें नारनौल में है। तो ये जो है नारनौल के कारण महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है। अगर करनाल की बताएं तो करनाल का हमने देखा था लिबर्टी शूज के लिए प्रसिद्ध है, लिबर्टी शूज। और रेवाड़ी का हमने काफी बार देख लिया, पीतल की नगरी। फरीदाबाद बाटा के जूतों के लिए है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट है 75। गुजरी महल कहाँ स्थित है? ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हिसार में जो है गुजरी महल स्थित है। गुजरी महल जो है वो हिसार के बस स्टैंड के ही पास है, बस स्टैंड के पास में है। ये जो महल है ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। किसके लिए? अपनी प्रेमिका के लिए, जिसका नाम था गुजरी। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी के लिए बनवाया था, जो इनकी प्रेमिका थी। पानीपत में हमने आपको बताया था इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में है।
और करनाल की अगर बात करें तो जो कर्ण झील है वो करनाल में है। सोनीपत के बारे में हमने काफी सारे पॉइंट देखे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 76, नैनो सिटी किसे कहा जाता है? नैनो सिटी कहा जाता है जो पंचकुला है उसमें रायपुर रानी जो जगह है उसको नैनो सिटी कहा जाता है। जो मानेसर है, मानेसर को कहा जाता है ऑटो हब, ऑटो हब, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। जगाधरी जो है, जगाधरी मैंने आपको बताया था कि जो रेवाड़ी की सिस्टर बोला जाता है, रेवाड़ी की सिस्टर बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे भी जो है पित्तल के बर्तन बनते हैं। और जो स्मालखा पानीपत है ये प्रसिद्ध है लोहे के जो कृषि यंत्र हैं उनके लिए, लोहे के कृषि यंत्र, इन सब के लिए ये प्रसिद्ध है स्मालखा। तो जो हमारा नैनो सिटी है वो कहा जाता है रायपुर रानी को, जो कि पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, खनिज संपदा में हरियाणा का सबसे धनी जिला कौन सा है? खनिज संपदा की अगर बात करें तो उसमें सबसे धनी जिला हमारा महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक खनिज मिलते हैं। अगर भिवानी का मैं आपको बताऊं तो तांबा जो है भिवानी में सबसे अधिक मिलता है। गुरुग्राम के अंदर चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी जो है वो गुरुग्राम में मिलती है। और हिसार की अगर बात करें तो शोरा जो है वो हिसार में अधिक होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट है 78, हरियाणा के किस जिले में पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म हुआ? तो जो संतोष यादव है वो प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट पे, ये 2 बार चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है, इसलिए ये सबसे प्रसिद्ध है। इनका जन्म जो है वो हुआ था रेवाड़ी में। अगर झज्जर का मैं आपको बताऊं तो जो हमारे मनु भाकर हैं उनका जन्म झज्जर में हुआ था। मंदिरगढ़ अभी हमने देखा खनिज संपदा के लिए है। और खेल की बात करें तो मुक्केबाजी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भिवानी, इसको मुक्केबाजी का गढ़ कहा जाता है भिवानी को। ये था 78। नेक्स्ट है 79, सांग परंपरा की शुरुआत हरियाणा में किसने की थी? जो सांग परंपरा की शुरुआत है हरियाणा के अंदर माना जाता है सबसे प्रसिद्ध जो है कृष्ण लाल भाट जो है, इनको माना जाता है कि इन्होंने सांग परंपरा की शुरुआत की थी। ये जो है वो मेरठ से थे। तो इन्होंने हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत की। अगर दीपचंद बहमन की बात करें तो इनको हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहा जाता है। और जो लक्ष्मी चंद है इनको सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा, या फिर साथ के साथ इनको सूफी कवि भी कहा जाता है, दोनों नाम इनको दिए गए हैं। जो भाजे भगत हैं वो जो है ये भी एक कह सकते हैं कि सांगी थे, प्रसिद्ध सांगी थे। ये सांगी थे जो प्रसिद्ध हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79, जो सांग परंपरा है मेरठ के किशन लाल भगत भाट ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, है कौन सा शहर हड्डियों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? हड्डियों की नक्काशी के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध वो फरीदाबाद है। यहाँ पे हड्डियों और हस्तशिल्प का बहुत बड़ा कारोबार है। हड्डियों और हस्तशिल्प का काफी बड़ा कारोबार है। अगर रोहतक मैं आपको बताऊं तो रेवड़ी और गज्जक के लिए प्रसिद्ध है।
रेवड़ी और गज्जक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट है 81। पंडित लक्ष्मी लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ? जो पंडित लक्ष्मीचंद है उनका जन्म हुआ था जाटिकला सोनीपत में। इनका जो दूसरा नाम है वो हम कहते हैं सूर्य कवि। सूर्य कवि भी इनको कहा जाता है। अगर सांपला का मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो गढ़ी सांपला यानी जिसको छोटूराम नगर कहते हैं, यहाँ पे सर छोटूराम का जन्म हुआ था। और पिछले क्वेश्चन में जो हमने बात की थी भाजे भगत, वो खांडा से थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट है 82। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? कुछ देर पहले कोई क्वेश्चन आया था पांडु जींद से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था जो पांडु पिंडारा है वो जींद में स्थित है। जींद में साथ के साथ रानी तालाब भी उस समय मैंने आपको बताया था, जो कि एक प्रसिद्ध है। पांडु पिंडारा को ही मैंने आपको बताया लघु हरिद्वार कहा गया था। कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर है। ज्योतिसर जो है वो कुरुक्षेत्र में है। कैथल और सोनीपत के बारे में, सोनीपत के बारे में तो हमने काफी सारे फैक्ट पढ़े हैं। कैथल जो है उसको लघु कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र कहा जाता है, कैथल को लघु कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? हरियाणा तिलक जो जब हमने संदेश के नाम से जो पत्र की बात की थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि हरियाणा तिलक जो है श्री राम शर्मा ने निकाला था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने ही हरियाणा तिलक निकाला था। नेकीराम शर्मा ने संदेश, जो हमने उस समय क्वेश्चन में देखा था, जो हरियाणा तिलक है इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषा में निकाला था। दोनों भाषा में निकाला गया था। सर छोटूराम का जो है वो जाट गजट के नाम से जाना जाता है। ये था इनका प्रसिद्ध पत्र। तो ये थे तीनों। 83 का जो है हमारा श्री राम शर्मा जी हैं, उन्होंने हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला। नेक्स्ट है 84। हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? हरियाणा का गया मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो पेवा है उसको हरियाणा का गया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पितरों का तर्पण होता है। पितरों का तर्पण यहाँ पे किया जाता है, इसलिए इसको हरियाणा का गया कहा जाता है। अगर थानेसर की बात करें तो थानेसर जो राजा हर्षवर्धन थे, उनकी राजधानी थी। अगर ज्योतिसर की बात करें तो ज्योतिसर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पे जो है गीता का उपदेश दिया गया था। गीता का उपदेश यहीं पे दिया गया था। कुंडरी सरोवर के कारण प्रसिद्ध है, कुंडरी सरोवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 84। हरियाणा का गया जो है वो पेहोवा को कहा जाता है। नेक्स्ट है 85। लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ पे है? लिबर्टी जूतों का कारखाना, जैसा कि पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था, करनाल में स्थित है। फरीदाबाद के अंदर हमने देखा था बाटा के लिए प्रसिद्ध है, हिसार स्टील के लिए प्रसिद्ध है। धारूहेड़ा जो है ये प्रसिद्ध है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। हीरो मोटोकॉर्प के लिए ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 85। लिबर्टी जूतों के लिए करनाल प्रसिद्ध है। माटिया किला हरियाणा में कहाँ स्थित है?
माटिया किला जो है वो हरियाणा के पलवल में स्थित है। ये किला जो है वो प्रसिद्ध है मुगलों और जाटों का जो जुड़ा इतिहास है उसके कारण। मुगल और जाटों का मिक्स जो जुड़ा हुआ प्रसिद्ध इतिहास है उस वजह से ये प्रसिद्ध है। उसके बाद होडल की बात करें तो यहाँ पे सती का तालाब है। होडल में नूह में हमने पहले क्वेश्चन देखा था कोटला झील। फिरोजपुर झिरका ये जिला प्रसिद्ध है सिर्फ एक वजह से, जिसमें सबसे मेन ये है कि ये तीनों तरफ से, मतलब अगर मान के चलें ये फिरोजपुर झिरका है तो ये तीन तरफ से जो है वो राजस्थान से घिरा हुआ है। तीन तरफ से ये राजस्थान से घिरा है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 86। माटिया किला जो है वो जाटों और मुगलों का इतिहास से जुड़ा है और ये पलवल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 87। हरियाणा के किस जिले को धनुष का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ बोज किस जिले को कहा जाता है? सिरसा जो है वो सिटी ऑफ बोज के नाम से जाना जाता है। जो धनुष की नगरी है वो सिरसा को कहा जाता है। अगर करनाल का मैंने पहले बता दिया, धान का कटोरा है। सोनीपत जो है वो गोल्ड नगरी है। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म नगरी है। ये हमने सारे क्वेश्चन पहले देख लिए हैं। तो ये था 87। 88 क्वेश्चन नंबर है जो वो कहता है राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से था? तो राव तुलाराम का जो संबंध है वो हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से था। जो इन्होंने 1857 की जो लड़ाई हुई थी, 1857 की लड़ाई हुई थी, उसमें इनका अतुल्य योगदान रहा था राव तुलाराम जी का। तो इसलिए ये हमारे क्वेश्चन 88 का आंसर हो जाएगा, रेवाड़ी से संबंधित थे। अम्बाला, अगर 1857 की लड़ाई की ही बात करें तो अम्बाला के में इसकी शुरुआत हुई थी। और नारनौल प्रसिद्ध है इस समय के लिए नसीबपुर का जो युद्ध था उसके लिए। नसीबपुर का युद्ध। और रोहतक में व्यक्ति थे विशाखत विशारत अली जो है वो रोहतक से थे। और वो 1857 के जो हमारा लड़ाई थी उसमें उनका योगदान रहा था। ये था क्वेश्चन नंबर 88। और नेक्स्ट है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 का, शाह चोखा खोरी का मेला कहाँ लगता है? जो ये मेला है ये एक मुस्लिम मेला है। मुस्लिम मेला है जो कि नूह मेवात में लगता है और वहाँ पे एक प्रसिद्ध मेलों में से एक जाना जाता है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे शीतला माता मेला लगता है। पलवल पलवल में मैंने आपको बताया था एक पार्क था जो पर्यटन स्थल डबचिक, जो लास्ट क्लास थी उसमें डबचिक पर्यटन स्थल के नाम से हमने देखा था, पलवल में है। फरीदाबाद के अंदर है सूरजकुंड का मेला, जो कि 1 से 15 फेब के बीच में लगता है। ये था 89। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है चमड़ा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे प्रसिद्ध जिला आता है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वो चमड़ा उद्योग और साथ ही साथ इंजीनियरिंग का जो सामान है उसके लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग के साथ इंजीनियरिंग का जो सामान है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है फरीदाबाद। अगर करनाल की बात करें, करनाल में हमने देखा जूतों के लिए।
जींद में दूध प्लांट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वीटा का जो दूध प्लांट है वो यहीं पे है, मिल्क प्लांट जो वीटा का है। अम्बाला प्रसिद्ध है मिक्सी के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। पीर नोगजा की मजार कहाँ स्थित है जहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है? जो पीर नोगजा की मजार है वो जो शाहबाद अम्बाड़ा रोड है वहां पे स्थित है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो मुराद, कोई भी अगर मुराद मांगी जाती है तो वो पूरी हो जाती है, इसलिए ये जगह प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो अम्बाड़ा रोड है, शाहबाद रोड है, वहां पे ये है। रोहतक की बात करें तो रोहतक में जो है बाबा मस्तनाथ का जो जगह है वो रोहतक में है, बाबा मस्तनाथ। कुरुक्षेत्र के अंदर बाबा काली कमली वाले का डेरा है, बाबा काली कमली, काली कमली का डेरा। पानीपत की बात करें तो पानीपत में बू अली शाह कलंदर का डेरा है। ये था क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट है 92। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? ये हमने थोड़ी देर पहले जो हमारा क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था, दीपचंद बहमन जो है उनको हरियाणा का कालिदास, और साथ के साथ कालिदास के साथ शेक्सपियर भी कहा जाता है, दोनों इन्हीं को कहा जाता है। तो जो दीपचंद बहमन है उनको कहा जाता है। लक्ष्मीचंद की बात की थी हमने सूर्य कवि के नाम से। और जो हमारे बाजे भगत थे वो थे सांगी, ये एक प्रसिद्ध सांगी थे, प्रसिद्ध सांगी। और जो मांगेराम है ये थे हमारे जो लक्ष्मी चंद के शिष्य थे, इनको शिष्य माना जाता है लक्ष्मी चंद को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट है 93। ताजेवाला बैराज किस जिले में स्थित है? ताजेवाला बैराज जो है वो यमुनानगर में स्थित है, जिसको अब हथनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। हथनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें भी हमने देखा था कि यमुनानगर के अंदर ताजेवाला बैराज है, जो कि पड़ता है लगभग लगभग कालीसर के आसपास। तो अगर पंचकुला की हम बात करें तो यहाँ पे हमने कौशल्या बांध देखा था लास्ट क्लास में, कौशल्या बांध। सिरसा में हमने ओटू बैराज देखा था, ओटू बैराज जो है सिरसा में है। करनाल में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कर्ण झील की। ये था 93। नेक्स्ट है हमारा 94। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है वो अम्बाला में स्थित है, जो हमारा NH 44 है उस पे ये पर्यटन स्थल स्थित है। अगर बात करें हम रोहतक की तो यहाँ पे मैना और नारंग के लिए प्रसिद्ध है, मैना और नौरंग। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा अबूब शहर हमने देखा था, अबूब शहर। हिसार में हमने देखा था ब्लू बर्ड। ये क्वेश्चन तो आज ही हमने पढ़ा था। तो ये था हमारा 94। नेक्स्ट है 95। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पशुधन है? यानी लाइव स्टॉक जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो इसका आंसर है हमारा हिसार। हिसार में जो है सबसे ज्यादा पशुधन मिलता है। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में सबसे ज्यादा गाय देखने को मिलती है, सिरसा में गाय सर्वाधिक है।
पशुधन के अंदर हमारी बात हो रही है गाय भैंस सभी प्रकार के पशुओं की, और सिरसा में सर्वाधिक गाय है। लेकिन जिनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिल्क सबसे ज़्यादा है, मिल्क जो है वो सबसे अधिक यहाँ पे है। जो भिवानी है, भिवानी हमने देखा था किसके लिए प्रसिद्ध था, मुक्केबाजी का गढ़ यानी बॉक्सिंग के लिए ये प्रसिद्ध था। ये है 95। नेक्स्ट है 96। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो है वो बंसीलाल जी को कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो है सड़कों और बिजली का जो विस्तार है वो सबसे अधिक हुआ था। बिजली का विस्तार इनके कार्यकाल में हुआ था, इसलिए इनको मेनली कह सकते हैं, वजह से आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। भगवत दयाल शर्मा जी जो है वो हमारे फर्स्ट सीएम थे। अगर बात करें ताऊ देवीलाल की तो ये किंग मेकर इनको कहा जाता है, किंग मेकर। और भजन लाल जी की अगर बात करें तो इनको बिश्नोई समाज के जो सिरमौर है वो कहा जाता है, बिश्नोई समाज के सिरमौर जो भजन लाल जी को कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। विश्व रथ या जो गीता उपदेश स्थल है वो कहाँ है? जो ये विश्व रथ या गीता उपदेश स्थल जो कहा जाता है वो ज्योतिसर में स्थित है। यहाँ पे जो गीता का उपदेश है वो वट वृक्ष के नीचे माना जाता है, दिया गया था के नीचे। तो 97 का जो विश्व रथ या गीता उपदेश स्थल जो है वो ज्योतिसर में है। अगर ब्रह्म सरोवर की बात करें तो ये एक बड़ा सरोवर है जो कि कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है। पेवा का हमने देखा था हरियाणा का गया इनको इसको कहा जाता है। ये जो पुंडरी है वो सरोवर है, पुंडरी सरोवर। अच्छा, पुंडरी सरोवर का मैं आपको बताना भूल गया, पुंडरी सरोवर जो है वो कैथल में है और माना जाता है कि ये कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता। जो इसकी मान्यता है ये है कि भी प्राचीन काल से ये कभी भी नहीं सूखा है, इसमें पानी जो है वो कभी नहीं सूखता, हमेशा इसमें पानी रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट है 98। कौशल्या बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कौशल्या बांध जो है वो घग्गर नदी पर बना, मेनली कहते हैं कौशल्या नदी पे है, पर कौशल्या नदी जो है वो घग्गर की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर हमें घग्गर करना पड़ेगा। कौशल्या नदी पर है और कौशल्या जो है घग्गर की सहायक नदी है। तो 98 का आंसर हमारा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? हमने पिछली क्लास में देखा था राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा का राजकीय पशु। जो हरियाणा का राजकीय पशु है वो है काला हिरन। काला हिरन जो है वो हरियाणा का राजकीय पशु है, ब्लैक बक जिसको बोलते हैं। अगर बाघ की बात करें तो ये नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल, ठीक है। और गाय की बात करें तो गाय को धार्मिक महत्व मिलता है बहुत ज्यादा। और नील गाय है, नील गाय को कहा जाता है खेतों का जानवर जो है ये है, नील गाय को खेतों का जानवर कहा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट 100। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? मतलब जो हरियाणा की पहली ऐसी पार्टी जो नेशनल ना होके क्षेत्रीय बनी थी, पहले जो बनी थी वो है हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी। ये बनाई गई थी राव वीरेंद्र सिंह द्वारा।
राव वीरेंद्र सिंह जो है, इन्होंने इसका निर्माण किया था। अगर हरियाणा, ये जो है हविपा, इसका ये है हरियाणा विकास पार्टी, ये इंडियन नेशनल लोक दल, और जो जेजेपी है वो जो है लेटेस्ट जो है हरियाणा की पार्टी बनी थी, जो क्षेत्रीय थी, जो दुष्यंत चौटाला जी ने बनाई थी। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 का टारगेट जो हमने आज पूरा किया है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 100 टू 101 टू 150। ऐसे करते हुए हम डेली 50 क्वेश्चंस करेंगे और 1000 क्वेश्चंस जो है हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम 1000 क्वेश्चन ही करेंगे हमारे हरियाणा के लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर। ये हमारा टारगेट रहेगा मेनली, जो आगे आने वाली क्लासेस में है। मैं कोशिश करूंगा कि ये साथ के साथ हमारा दोनों एक साथ चले। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने जो चारों ऑप्शन है इसका पढ़ा था, चारों ऑप्शन के बारे में जाना कि कौन सा ऑप्शन किस चीज़ से संबंधित है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।